एक बड़ी सूचना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस तरीके से नोटिसों का दौर जारी किया और इससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों के सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश की गई और कहीं न कहीं ये मजाक कर रहा है आयोग। ये अलग बात है कि परीक्षा नियंत्रक के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट जारी कर दिया गया और उसमें व्यापक तरीके से कटाप में भी जो है भ्रष्टाचार हुआ और धांधली तमाम की आरोप लगे और उसके बावजूद में भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं। लगातार नोटिस जारी करके ये बता दिया गया था कि 25/9/2025 से असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या का इंटरव्यू कराया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात का है हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक से कि और उत्तर प्रदेश की सरकार से और उत्तर प्रदेश शासन से कि ये फर्जी नोटिस जो आयोग के द्वारा जारी की जा रही है क्या ये उचित है या अनुचित है। मैं पूछना चाहता हूँ इस बात के लिए कि परीक्षा नियंत्रक जिस तरीके से नौजवानों के सपनों के अरमानों को कुचलने की कोशिश की जा रही है ये बेहद निंदनीय है। कहीं न कहीं अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर युवा चाह लेगा तो आयोग बिल्कुल भी चलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अब 3 बार 4 बार टीजीटी की परीक्षाओं में 3 बार प्रवक्ताओं की परीक्षाओं में बदलाव होने से प्रतियोगी भाइयों बहनों की तैयारी भी जो है बाधित होती है और लगातार नई भर्ती का कुछ अता पता नहीं है कि आयोग क्या कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं इस बात के लिए और मेरी सरकार से और शासन से एकदम मांग है कि बिल्कुल भी अनुभवहीन परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटा करके किसी योग्य व्यक्ति परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति की जाए ताकि आयोग में शुचिता पारदर्शिता बनी रहे और समय से नौजवानों को रोजगार का अवसर मिलता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है। इस उत्तर कुंजी को लेकर के लगातार छात्र प्रयास कर रहे थे कि उत्तर कुंजी जारी कर दे ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो अपने मार्क्स मिला पाएँ, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की आंसर की जारी नहीं की गई। मामला कोर्ट भी गया है, कोर्ट में क्या होगा वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर देखिए आज शीतला प्रसाद ओझा प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल की तरफ से महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर देखिए पत्र भेजे गए इस भर्ती में भ्रष्टाचार को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए जो पत्र लिखा गया है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम है और यहाँ पर विषय देखिए विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में परीक्षा नियंत्रक के द्वारा घोर अनियमितता के संबंध में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 पॉइंट को हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट क्या है समझिए आप। पहला पॉइंट ये मेंशन किया गया है कि बीसी कार्यदायी संस्था ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी मनमानी ढंग से परीक्षा कराई गई और उससे कमीशन के रूप में कई करोड़ का वारा न्यारा किया गया। यानी कि यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है एक ऐसी एजेंसी के द्वारा कराई गई है जो कि कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है और उसी संस्था से ये जो है परीक्षा कराई गई है। ठीक है, तो पहली बात तो इन्होंने ये आरोप लगाया है। दूसरी बात,
जिस व्यक्ति की नियुक्ति श्रम विभाग ने मूल नियुक्ति समाप्त कर दी हो, जिसका पत्रांक नंबर ये दिया देवेंद्र प्रताप सिंह। आप लोग जानते हैं देवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक हैं। 1997 को जिला सेवा योजना अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो मूल इनका पद ये बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनकी प्रतिनियुक्ति के आधार पर यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग में नियुक्ति की गई थी। और इनकी जो देखा जाए तो वास्तव में जो मूल नियुक्ति है वो समाप्त हो चुकी है। जो प्रतिनियुक्ति की गई तो उसका जो एक्सटेंडेड टाइम दिया गया था वो भी समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पद पर बने हुए हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पर ये लेख दिया गया। अगर इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको इत्मीनान से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये दूसरा पेज है, यहाँ पर भी देखिए इसके बारे में काफ़ी डिटेल से लिखा गया। तो इनका कहना ये है कि इनको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनकी मौलिक नियुक्ति समाप्त हो चुकी है और जो इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था वो भी समाप्त हो चुका है और बीच में जो टाइम इनको दिया गया था वो भी विरोधाभासी है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं और इस तरह के व्यक्ति को इनका कहना है कि गोपनीय कार्य या भर्ती परीक्षाओं के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं बनता। तो परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग यहाँ पर की गई है। अगला पॉइंट ये कि बिना उत्तर कुंजी जारी किए मूल्यांकन कैसे कराया गया। आप लोग जानते हैं उत्तर कुंजी जारी नहीं की गई है, तो ये भी एक पॉइंट है छात्रों का। तीसरा पॉइंट ये है कि आउटसोर्सिंग कर्मी की पूरी परीक्षा में मदद कैसे ली गई। आप लोग जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में आउटसोर्सिंग कर्मचारी भी रखे गए हैं, तो एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी की पूरे परीक्षा में कैसे हेल्प ली गई। और इसके साथ ही यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि परीक्षा के टाइम ही इस आउटसोर्सिंग कर्मचारी के बारे में काफ़ी समाचार पत्रों में आया था और यहाँ पर बढ़ते भ्रष्टाचार की संभावना जताई गई थी। ठीक है, और इसके साथ ही नंबर 5वां देखिए कि परीक्षा फल तैयार करने में किसकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर्ड कर्मचारी को किसकी अनुमति से बुला करके कार्य कराया गया। यहाँ पर छात्रों का ये भी आरोप है कि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का एक रिटायर्ड कर्मचारी है जिसकी आवाजाही लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग में रही है और किसकी अनुमति से उनसे जो है कार्य करवाया गया है। और यहाँ पर यह भी आरोप लगाया गया है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी से काम लिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उनका खुद का बेटा, यहाँ देखिए उनका खुद का बेटा इस परीक्षा में शामिल हुआ था और बताया जा रहा है कि वह छात्र सफल भी हुआ है। और इस कर्मचारी की प्रतिदिन की आवाजाही की जो अगर आप पुष्टि करना चाहें तो आयोग में लेकर सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि की जा सकती है। जैसा कि मित्रों लगातार जिस तरीके से, क्योंकि देवेंद्र प्रताप सिंह जो परीक्षा नियंत्रक है इनकी नियुक्ति ही पूरा समाप्त कर दी गई है, तो ऐसे व्यक्ति को आयोग में रहने के लिए या किसी गोपनीय कार्य करने के लिए और क्या कहते हैं अब किसी भर्ती परीक्षा कराने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूं कि इनकी नियुक्ति ही पूरा क्या कहते हैं कि समाप्त कर दिया गया है जब विश्वविद्यालय से। तो ऐसे क्योंकि सरकार ने भी जो है इनका पूरा डाटा समाप्त कर दिया है, और मुझे खूब अच्छी तरीके से पता है इस बात को, लेकिन सरकार की मंशा क्या है, शासन की मंशा क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। और शासन और सरकार से हमारी मांग है कि परीक्षा नियंत्रक को तत्काल हटा करके किसी योग्य परीक्षा नियंत्रक की यहाँ पर नियुक्ति की जाए, ताकि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों का मानसिक प्रताड़ना ना हो सके। तो मैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल शीतला प्रसाद ओझा, नमस्कार, जय हिंद।